इस वीडियो में हम सभी यह जानेंगे कि जब श्री राम बनारस की यात्रा के लिए निकले तो कैसे पग पग पर उन्हें सिद्ध महात्माओं का साथ मिला। सिद्ध लोक से न जाने साधक दिव्य विभूतियां कौन कौन सा रूप धर कर आए और उन्हें यह संदेश दिया कि आगे चलकर उन्हें एक महान कार्य करना है, लोगों को संगठित करना है, उपासना, साधना और ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए जानते हैं। श्री राम उस संगम की यात्रा के लिए रवाना हो गए। संगम से पहले वर्ना नदी के किनारे दो शिव मंदिर हैं। एक का नाम वशिष्ठेश्वर, दूसरा रितेश्वर मंदिर। इन दिनों संगम के आसपास अच्छी आबादी है, लेकिन उन दिनों वह जगह सुनसान थी। इक्का दुक्का कोई साधु आकर ठहर जाते थे। कोई कुटिया भवन या आश्रम भी नहीं बने थे। गंगा किनारे अथवा किसी मंदिर के पास ही महात्मागण अपना बसेरा डाल लेते थे। वशिष्ठेश्वर मंदिर के पास स्वामी शंकरानंद नाम के एक सन्यासी से भेंट हुई। बातचीत चल पड़ी। उसी संदर्भ में स्वामी शंकरानंद ने एक विदुषी का उल्लेख किया। बंगाली टोला के खालिसपुर मोहल्ले में एक साधारण से मकान में वह रहती थी। लोगों से कम ही मिलती जुलती थी। अपने साधन भजन में ही व्यस्त रहती थी। किसी से कोई लेना देना नहीं। लोग उन्हें सिद्ध माता के नाम से जानते थे। विलक्षण बातें सुनकर श्री राम उनसे मिलने चले गए। सिद्ध माता ने पहले तो मिलने से अनिच्छा व्यक्त की। ब्रज क्षेत्र से आए हैं और गायत्री के उपासक हैं, यह पता चलने पर वे मिलने के लिए सहज ही तैयार हो गई। बातचीत के समय उन्होंने अपना मुंह घूंघट से ढक लिया था। वे श्री कृष्ण की भक्त थी और मानती थी कि अपने आराध्य को देखने के बाद किसी और को नहीं देखना चाहिए। जिन नेत्रों से अपने इष्ट के दर्शन किए हैं, उनसे लौकिक चरित्रों को नहीं देखा जाए। इस भाव निष्ठा को तर्क के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन भावना है तो है। श्री राम को इस प्रतिबंध का बुरा नहीं लगा। वे सिद्ध माता के बारे में कुछ जानकारियां पाकर अभिभूत हो गए। सिद्ध माता लगभग 20 वर्ष से काशी में ही रह रही थी। इस बीच उन्होंने किसी साधु महात्मा का सत्संग नहीं किया। उनमें से किसी का दर्शन करने भी नहीं गई। उनका जन्म बंगाल में हुआ था। काशी आने के बाद उन्होंने अपने जन्म स्थान की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। काशी में भी उनकी दिनचर्या गंगा स्नान और देव दर्शन के बाद भजन पूजन में ही सिमट गई थी। आमतौर पर वे किसी से बातचीत नहीं करती थी। श्री राम को न जाने क्यों अपने साधना काल के अनुभव सुनाने के लिए उत्साहित हो गई। साधना के प्रति उनकी एकांतिक निष्ठा ने श्री राम को गदगद कर दिया। उन्हें लगा कि लोकरंजन के कारण साधना मार्ग में बाधा आती है। ख्याति, यश और प्रचार से बचना चाहिए। मन में इस तरह के विचार घुमड़ ही रहे थे कि सिद्ध माता ने कहा, भक्ति मार्ग अपनाने वालों को लोगों से मिलजोल बढ़ाने में जरा भी रुचि नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपका मार्ग भिन्न है। उसमें भक्ति के साथ ज्ञान और कर्म का भी समन्वय है। आपको तो लोगों का शिक्षण भी करना है। इसीलिए आप मेरी तरह प्रतिबंध लगाने की बात भी मत सोचिए। यह निषेध आपके लिए नहीं है। सिद्ध माता में आशीर्वाद वरदान देने की क्षमता थी, लेकिन वे इस क्षमता का उपयोग नहीं करती थी। घोड़ागाड़ी की चपेट में आए एक व्यक्ति की प्राण रक्षा के लिए उन्होंने एक बार प्रार्थना की थी। यह उनके अपने गांव की घटना है। वह व्यक्ति तो ठीक हो ही गया, लेकिन सिद्ध माता कई दिन तक भोजन नहीं कर सकी। खालिसपुर मोहल्ले के लोगों का मानना था कि सिद्ध माता एक बार किसी को भरपूर दृष्टि से देख लेती है तो उसका कल्याण हो जाता है। शाम को वर्णा संगम और खालिसपुर की यात्रा करते हुए ही वह दिन बीत गया। आगे भी यही क्रम चला। 2-3 दिन छोड़कर वे स्वामी विशुद्धानंद के यहाँ जाते थे। वाराणसी में कई विभूतियों से यही साक्षात हुआ। इन विभूतियों में ख्याति प्राप्त लोग भी थे, जिनका वैभव बहुत फैला रहता था। कम प्रसिद्ध और अपने आप को योग साधना तक सीमित रखने वाले व्यक्ति भी होते थे। श्री राम का संवाद या मेल मिलाप सभी तरह के लोगों से हुआ। उनके साथ बातचीत से प्रेरणा हुई कि काशी के दर्शनीय स्थानों की यात्रा कर ली जाए। दर्शनीय और महत्वपूर्ण स्थानों में अंतर है। बाबा के यहाँ उपस्थित एक साधु ने कहा, जो देखने योग्य है वह आवश्यक नहीं कि महत्वपूर्ण भी हो। अगर तुम्हारा भाव साधना का है तो अपनी चेतना को खुला रखना, पता चल जाएगा किस तरह कैसी तरंगे व्याप्त है। साधु का यह वाक्य एक सूत्र में था।
साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान की पहचान के लिए भी यात्रा तो आवश्यक थी। इसके बिना आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न और दीनहीन स्थान का विवेक कैसे किया जा सकता है। 2-3 सहयोगियों को लेकर पंचकोशी यात्रा की तैयारी कर ली गई। पंचकोशी यात्रा अर्थात काशी की परिक्रमा। परिक्रमा मार्ग 47 मील लंबा है। यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। वाराणसी के प्रायः सभी मुख्य तीर्थ इस यात्रा में आ जाते हैं। श्री राम की टोली के सभी सदस्य बाहर से आए हुए थे। उन्हें तैयारी के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ा। रास्ते में विश्वनाथ मंदिर की दुर्दशा देखकर श्री राम को बहुत दुख हुआ। विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर महाराजा रंजीत सिंह के चढ़ाए स्वर्ण के अलावा वहां वैभव का कोई चिन्ह नहीं था। मंदिर में छोटी सी पिंडी रखी हुई थी। कभी वहां विशाल विग्रह हुआ करता था। उस शिवलिंग को तोड़ फोड़कर आतताइयों ने पास की बावड़ी में फेंक दिया था। इस जगह को ज्ञानवापी कहते हैं। उस बावड़ी से सटी हुई, लगभग उसे घेरती हुई एक मस्जिद आज भी स्थित है। ज्ञानवापी के नाम से विख्यात उस मस्जिद को भी बहुत से श्रद्धालु मंदिर समझकर प्रणाम करते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर तक पहुंचते हुए श्री राम बहुत खिन्न थे। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें एक भिखारी दिखाई दिया। वह किसी से कुछ मांग नहीं रहा था, आते जाते लोगों को सिर्फ गौर से देख रहा था। जब वो देखता और किसी की नजरें मिल जाती तो वह ठगा सा देखता रह जाता। भिखारी की आंखों में विचित्र चमक थी। श्री राम की दृष्टि भी उससे मिली, पर वे ना तो चौंके और ना ही सक पकाए। भिखारी ने कहा, जिन मंदिरों को देख रहे हो वे जीवंत नहीं हैं। जीवंत मंदिरों को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। दुखी मत हो। आगे जीवंत और जागृत मंदिरों का निर्माण करने की बात सोचो। पुराने मंदिरों में स्थापित प्रतिमाओं में उन देवों का आह्वान करो। श्री राम अब चौंके। उनके मन में जो कुछ चल रहा था उस बारे में भिखारी को कैसे पता चल गया। केवल पता ही नहीं चला, उसका समाधान भी दे दिया। उन्हें लगा कि यह सामान्य भिखारी नहीं है। भिखारी के वेश में अपने आप को छुपाए हुए कोई सिद्ध साधक है। पंचकोशी परिक्रमा संपन्न हो जाने के बाद उन्होंने स्वामी विशुद्धानंद के सामने अपने मन की बात रखी। मंदिरों पर आक्रमण, उनके ध्वंस और उनकी फिर से प्रतिष्ठा के बारे में पूछा। स्वामी जी ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा के लिए कर्मकांड ही पर्याप्त नहीं है। मंदिर का वातावरण चैतन्य और साधना की ऊर्जा से संपन्न होना चाहिए। देव सत्ता का वैभव अक्षुण्ण हो तो उस स्थान पर रहने में भी वह प्रसन्न होती है। उन्होंने कहा, हिमालय के सिद्ध क्षेत्र में सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज में कोई विजातीय संस्कारों का व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता। उस स्थान की तरंगे विजातीय तत्वों को कोसों दूर रखती है। परखना हो तो वहां तक जाना भी आवश्यक नहीं है। ऋषिकेश कोई दुर्गम क्षेत्र नहीं है। ऊपर नीलकंठ से आगे जाने पर एक गांव है, सिद्धपुरा। वहां करीब 40-50 मकान हैं। सब खाली हैं। सामान्य लोग उस गांव की सीमा भी नहीं लांघ सकते। कोई दुस्साहस कर गांव के भीतर चले जाए तो शेर और बाघ मिलते हैं। सांप, अजगर, दूसरे हिंसक पशु आदि जहरीले जानवर दिखाई देते हैं। ये प्राणी जैसे गांव का पहरा देते हैं कि कोई अंदर ना आ जाए। संस्कारी और सत्पात्र साधक को ही इन प्राणियों से कोई खतरा नहीं होता है। सिद्धपुरा में रहने वाले योगी यति जिन्हें अनुमति देते हैं वही प्रवेश कर सकते हैं। उन लोगों पर सिद्धजनों का अनुग्रह भी होता है। मंदिर, देवस्थान या तपस्थली, वहां रहने वाले साधक सिद्धों के कारण ऊर्जावान रहती हैं। पंचकोशी यात्रा में श्री राम को जिन स्थानों ने आकर्षित किया उनमें अक्षयवट, अन्नपूर्णा मंदिर, काशी करवत, गोरखनाथ मंदिर, तुलसी घाट और कबीर चौरा मुख्य हैं। विश्वनाथ मंदिर का आध्यात्मिक रहस्य सुनकर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। स्वामी विशुद्धानंद की कही हुई बातें अपने स्थान पर सही थी, लेकिन मंदिर की दुर्दशा इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से सोचनीय ही थी। यात्रा के दौरान वाराणसी के छोटे बड़े सभी धर्म स्थलों से परिचय हो गया।